ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा दिनांक 24/10/91 को प्रातः 5 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा दिनांक पर बीकानेर में दिए गए। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 राम 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 राम। नारायण 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 परमोषा। कल बैसपुर में जो आज करूँ कोई बात है। वास्तव में मनुष्य भगवान उसी को ही बनाते हैं जो वो अपना कल्याण कर सकता है। और एक बात आती है, क्रमशः 84 लाख जोनी भोगने के बाद भगवान मनुष्य जी देते हैं उनको अपने उद्धार के लिए एक मौका। इस बात से तो ऐसा मालूम होता है कि जीव मात्र को मनुष्य शरीर मिलता है। दूसरी बात से जो पहले कही उससे ये मालूम होता है कि जो अपना उद्धार कर सकते हैं उनको भगवान मनुष्य देते हैं। दोनों के मिलाने से क्या मालूम होता है, विचार करने से, कि मनुष्य मात्र अपना कल्याण कर सकता है अगर वो चाहे तो, ये सिद्ध होता है। तो अंतःकरण की शुद्धि होने से परमात्मा की प्राप्ति हो तो फिर मनुष्य मात्र अपना कल्याण कर सकता है, ये बात नहीं ठहरेगी कि जिनका अंतःकरण शुद्ध होगा उनका ही कल्याण होगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा उसका कल्याण नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, कल्याण करने के लिए जो विवेक है वो विवेक शक्ति मात्र मनुष्य को दी है। ऐसे तो जीव मात्र को भगवान ने दी है, परंतु उन योनियों में भी काम कर सके, अपना खाना पीना आदि कर सके, इतना ही विवेक है। और मनुष्य के लिए ये विवेक दिया विशेषता से कि ये लोग परलोक सुधार सकता है, अपना कल्याण भी कर सकता है। ऐसी विवेक शक्ति सबको दी है। और मनुष्य शरीर की महिमा गाई गई है, वो केवल शरीर की नहीं है। ऐसे आकृति की महिमा नहीं है कि 2 पैरों से चले और लंबा ऐसे हाथ पैरों वाला मनुष्य हो, काला काला माथा हो और ऐसा हो मनुष्य, उसकी महिमा हो। ये महिमा उस शरीर की नहीं है, महिमा है वास्तव में विवेक की। क्योंकि शरीर के लिए तो क्षितितल पाप का गगन समीरा पंच रचित है अजम शरीरा, तो अजम शरीर बताया है। और उत्तरकांड में कहा है कि सबसे श्रेष्ठ शरीर कौन सा है, तो कहते मनुष्य देही, मनुष्य भी सबसे श्रेष्ठ है। जीव चराचर जाचर देही, चराचर जीव संपूर्ण जाचना करते हैं, सबसे उत्तम मनुष्य ही है। तो मनुष्य शरीर सर्वथा उत्तम है। और वहाँ कहते अधम शरीरा,
तो आकृति से शरीर है, उसमें तो हाड़ मांस वही है जैसा दूसरे पशु पक्षी आदि में है, उसमें तो अधम शरीर है। तो महिमा किसकी है? महिमा विवेक की है। तो विवेक शक्ति मनुष्य मात्र में है। तो सार असार है चीज, ठीक है बेठीक है, अनुकूल है प्रतिकूल है आदि ये विवेक, अनुकूल प्रतिकूल विवेक तो पशु पक्षियों में भी है, परंतु ये ग्रहण करना चाहिए न ग्रहण करना चाहिए ये विवेक भी पशु पक्षियों में है। ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये है मनुष्य में विशेषता से। पशु पक्षियों में भी है ये, परंतु इस रीति से नहीं है, स्वाभाविक है उनमें। विवेक पूर्वक ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए ऐसा विवेक किसी एक पशु पक्षी में ये बात अलग है, ये कायदा नहीं है सबको पहले, और मनुष्य मात्र के लिए ये कायदा है। इस वास्ते मनुष्य की महिमा है। इस क्या पता ऐसा है कि ऐसा ये बताते हैं कि मनुष्य जन्म में कर्म योनि है, और मनुष्य के सिवाय चाहे देवता हो चाहे नार की जीव हो ये भोग योनि है। तो भोग योनि में जो उपयोग होना चाहिए, जैसा भोग भोग सके इतना विवेक और उनके कर्मों के साथ ही मिला हुआ है। परंतु कल्याण कर सके, अपना उद्धार कर सके, ऐसा विवेक मनुष्य में ही है। ये देवताओं से भी विशेषता है। देवताओं की रचना भोग योनि में है, पुण्यों का भोग करने के लिए मनुष्य योनि है, और पापों का भोग करने के लिए 84 योनि और नरक है। तो भोग योनि है वे सभी, मनुष्य योनि कर्म योनि है। कर्म में ये बात होती है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये विवेक है, और मुझे भोगना चाहिए नहीं भोगना चाहिए, ऐसा भोग करना चाहिए ऐसा नहीं, ये पशु पक्षियों में भी है। तो उनका संयम स्वाभाविक है। जैसे नर और मादा ये साथ में रहते हैं, परंतु बिना उनके अवसर के पशु संग नहीं करते, और पशु मनुष्य करता है। तो मनुष्य की ये स्वतंत्रता है, पशुओं में वो स्वतंत्रता है, भोग योनि है ना, इस वास्ते वो नियम में बंधे हुए हैं, वैसे ही करेंगे। तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये विवेक मनुष्य मात्र में है। इससे ये कह सकते हैं मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता है। हमने पढ़ा था और विचार भी किया, तो पहले ये बात मालूम हुई कि पुस्तकों को देखने से कि ब्राह्मण का कल्याण होता है, ऐसी बात नहीं हुई है। ब्राह्मण है वो अधिकारी है ज्ञान का, वैश्य क्षत्रिय शूद्र नहीं। उसमें फिर कई जगह आई कि पुरुष का कल्याण होता है स्त्री का नहीं, ऐसी बात भी आई। तो इस बातों का ज्ञान हुआ, इस बातों पर विचार हुआ और पुस्तकें देखी, तो उनसे ये बात ठीक नहीं मालूम हुई कि भाई पुरुष का ही कल्याण हो स्त्री का न हो, ये ठीक नहीं मालूम थी। ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय सूर्य में ब्राह्मण का ही कल्याण हो और करना हो, ये बात एक थोड़ी गौण मालूम थी। मनुष्य मात्र का कल्याण हो ये व्यापक मालूम थी। गीता के देखने से ये हुआ,
अभिचेद पापेभ्य अभिचेद सुदुराचार ये भी सुपाप योने श्रियो वेशस्ता शूद्रा किम पुण्य ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षय तथा। तो चारों ही वर्णों के लिए परम गति को ते भी आंती परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो परम गति को प्राप्त होने के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार लिए और एक पाप योनि ली। पाप योनि में इनसे नीचे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से नीचे वे हैं और इनके सिवाय पशु पक्षी भी लिए जा सकते हैं। ये उसे मालूम हुआ पाप योनि दोनों हैं। तो पाप योनि वाले भी परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। मानो पापों के कारण से नीचा जन्म होता है फिर भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो न्याय से भी विवेक से ऐसा मालूम होता है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी का दरवाजा बंद नहीं है वर्णाश्रम आदि को लेकर के। ये एक उदार सिद्धांत मालूम दिया। तो मनुष्य मात्र में कल्याण कर सकते हैं। तो कल्याण के लिए मिले शरीर भगवान कब हो करी करुणा न दे तेतीस बिना हेतु स्नेही बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मानव शरीर देवे। तो कृपा करके मनुष्य देते हैं। तो कृपा करने का तात्पर्य भी अपना कल्याण कर सकते हैं। मनुष्य ऐसा मौका देते हैं। तो कल्याण करने के लिए कृपा कर भगवान मनुष्य शरीर दे। तो उसमें कल्याण करने की योग्यता और सामग्री न दे ये बैठती नहीं बात। मनुष्य के लिए मानव जीव मात्र के लिए मनुष्य ने दिया तो वो मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। तो उसमें योग्यता भी है और उनको सामग्री भी मिली हुई है कल्याण की। ये साथ में होना चाहिए। जैसे यहाँ सत्संग के लिए आते हैं तो सत्संग यहाँ करना है तो उनके लिए बैठने के लिए जगह ये पहले तैयार हो जाए सामग्री हो जाए तब वो आकर बैठ सकते हैं। इस तरह से मनुष्य भी किसी को पद देते हैं किसी को अवकाश देते हैं किसी को नौकरी देते हैं तो वहाँ रहने की जगह वो काम करने की जगह है निर्वाह की जगह है जिससे वो कर सके ऐसा मौका और प्रबंध करते हैं। तो भगवान मनुष्य ही देते हैं कल्याण के लिए। तो कल्याण के लिए विवेक और उसकी सामग्री जिससे वो कल्याण कर सके ये कैसे नहीं देंगे भगवान। हमने तो ये सुना है संतों से कि मनुष्य अगर कल्याण करना चाहे तो इतनी उम्र दी है उस उम्र के थोड़े भाग में वो कल्याण कर सकता है। इतना लंबा शरीर दिया है। हमारी ये बात आ रही मन में कि जैसे मोटर होती है उसमें 5 सवारी की बात है कि 5 सवारी बैठे इस मोटर में। उस मोटर में 10 सवारी बैठ जाए 10-12 बैठ जाए तो भी मोटर ले चलती है। उसमें शक्ति जितनी आज्ञा है उसकी अपेक्षा अधिक दे सकता है वो काम। ऐसे मनुष्य शरीर में थोड़े समय में कल्याण हो जाए इतना लंबा समय भगवान दिया है। तो योग्यता भी अधिक दी है समय भी अधिक दिया है सामग्री भी अधिक दी है मौका भी अधिक दिया है। कल्याण करने के लिए सत्संग आदि उपचार है वो भी देते हैं। और दूसरी एक सामान्य बात ऐसी मालूम देती है कि सुख और दुख ये संपूर्ण को होता है ये पशु पक्षियों को भी होता है। पर सुख का कारण क्या है दुख का कारण क्या है इस बात की खोज करने की योग्यता मनुष्य में है। ये खोज करने की योग्यता विवेक की योग्यता ये मनुष्य में है। और तुझे खोज नहीं कर सकते खोज करने की वृत्ति पैदा नहीं होती। भोग जो नहीं है वहाँ जैसे जैसा मौका मिले वो भोग मिल जाता है सुख दुख भोगते हैं। परंतु मनुष्य में ये विशेष बात है। तो मनुष्य मात्र में ये सुख दुख के कारणों का विचार होता है
और जिसमें भारतवर्ष में बहुत विशेषता से ये बात है। हम बालक थे उस समय की बात है, किसी को मार से बसरा वसरी को तो कहते तुम्हारे को ये फिर मारेगा दूसरे, ये बस छोड़ बहुत बच्चे अवस्था में बात थी। तो उस विचार रखते भी किसी को दुख दोगे तो दुख भोगना पड़ेगा, सुख दो तो सुख भोगना पड़ेगा, ये बचपन की बात है। तो भारतवर्ष में ऐसी बातें, और दूसरी जो श्राद्ध तर्पण करते हैं ये भी भारतवर्ष की रीत है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो मर गए हैं उनका अभाव नहीं हुआ है, वे कहीं है। इस बात से तो उनको अन्न जल आदि का प्रबंध करते हैं, पिंड देते हैं, पानी देते हैं, वे कहीं है। तो परलोक की सिद्धि भारतवर्ष में स्वाभाविक है, विदेशों में इतनी सुलभ नहीं है। वहाँ कोई आविष्कार करे तो उसको कहते हैं कि ये विलक्षण बात है, परलोक की बात कैसा है। एक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि ये पौधे आदि इनमें भी जीव होता है और इसमें भी सुख और दुख होता है, इसमें भी अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होता है। एक वैज्ञानिक बंगाली ने इस बात को सिद्ध किया तो बड़ी प्रसिद्धि हुई और लोग उसका आदर करने लगे कि इसने अपने विज्ञान से सिद्ध कर दिया कि सुख दुख भी होता है, इनको अनुकूलता प्रतिकूलता ज्ञान होता है। पशु पक्षियों में भी ये बात होती है कि उनको अनुकूलता प्रतिकूलता ज्ञान है, और उसको गाली आदि देते हैं तो उससे भी उनको ज्ञान होता है, और पुरस्कार से प्यार करते तो उसका भी ज्ञान होता है। वे सुखी दुखी होते हैं, आदर सत्कार करने से सुख होता है, निरादर तिरस्कार करने से दुख होता है। कुत्ते आदि में देखा है, पशु पक्षियों में देखा है, तो उनमें भी सुखी दुखी होते हैं। तो आदर निरादर को भी वे जानते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता को जानते हैं, शब्दों में और आपकी आकृतियों में आप जरूर जानते हैं। इसलिए से वृक्षों में भी इसका असर पड़ता है, अनुकूलता प्रतिकूलता का गणना बहुत ज्यादा होती है। तो उस शब्द से फल गल जाते हैं, बेली के फल लगे हुए जैसे गर्भपात हो जाता है, इससे से उन फलों पर भी असर पड़ता है। तो ऐसी कई बातों को देखने से मालूम होता है कि अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर जो ज्ञान होता है ये तो सब में है, परंतु विवेक पूर्वक काम करे ये मनुष्य में है। और मनुष्य करते हैं तो जिस किसी विषय में ये काम करते हैं उसमें ये कामयाब हो जाता है। पाप करने के लिए मनुष्य नहीं बनाया गया है, परंतु ब्रेक करने के लिए जो सरकार के कानून बनाने के लिए और कानून से बचने के लिए बहुत उद्योग करते हैं आदमी, बहुत उसमें कामयाब हो जाते हैं, बड़ी बड़ी तीक्ष्ण है। तो ये विवेक शक्ति है, ये मनुष्य की दी है कल्याण करने के लिए। ये लगाया किसी में, ये तो इनकी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता ही दी है। अगर स्वतंत्रता दे दे तो फिर कल्याण का भाग ही नहीं हो सकता है। जैसे पशु पक्षियों में स्वतंत्रता है, उनमें स्वतंत्रता नहीं है तो उनको कल्याण के अधिकारी नहीं मानते। मनुष्य में इसकी स्वतंत्रता है, पाप करे न करे, ये स्वतंत्रता दी गई है। कहते इसको भी ऐसा स्वतंत्र बना देते तो पाप नहीं करता है, तो पाप तो नहीं करता पर तो कल्याण भी कर नहीं सकता था। फिर ऐसे स्वतंत्र बना दिया जाए तो कल्याण करने के लिए मनुष्य को ऐसा स्वतंत्र नहीं बनाया है, स्वतंत्र बनाया है। तो स्वतंत्रता सर्वथा स्वतंत्रता ये प्राप्त कर सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक। ऐसी विलक्षण शक्ति मनुष्य मात्र में भगवान की दी हुई है, तो हम कल्याण कर सकते हैं। अब इसमें कहा जाए कि भी अंतःकरण शुद्ध होने से ही कल्याण होगा, तो मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता है, मनुष्य मात्र अधिकारी है, ये कहना बनेगा नहीं फिर, क्योंकि सबका अंतःकरण शुद्ध तो नहीं है ना। अंतःकरण शुद्ध बहुत कम का होता है, और तो साधारण अंतःकरण होता है। वे शुद्धि कर सकते हैं, अपनी भी विवेक प्राप्त कर सकते हैं। अशुद्ध अंतःकरण में भी अच्छी बातें होती है।
आदत एक है, स्वभाव एक पड़ा हुआ है। उस स्वभाव की प्रसन्नता सब में रहती है, पशु पक्षी में, मनुष्य में, सब में। पर स्वभाव का सुधार करना है, ये पशु पक्षियों में खुद में नहीं है। वो शासन करके तो उनको सुधार कर देते हैं, बंदरों से काम लेते हैं, शेर को भी काम में लेते हैं, हाथी को भी काम में ले लेते हैं, नाटक करते हैं जिसमें थिएटर होता है उसमें काम कर देते हैं। तो सिखा करके तो उनसे विकास होते हैं, पर स्वयं भी कर रहे ये नहीं है। मनुष्य में स्वयं करने की विवेक की एक शक्ति है। तो ये विवेक शक्ति है, इसका सही उपयोग किया जाए तो जैसा अंतःकरण अशुद्ध है शुद्ध है उससे जैसे ऐसे ही भी विवेक को काम में ले सकते हैं। विवेक चीज है, इसको भी हम यूँ माने कि ये भी कर्म का फल है। ऐसा अगर माने जैसे कर्म का फल मनुष्य शरीर है, ऐसे विवेक भी कर्म का फल है। ऐसा भी है बुद्धि कर्मानुसारिणी, कर्मों के अनुसार बुद्धि होती है, बुद्धि विवेक होता है, तो कर्म का फल है। तो ऐसा बनता नहीं कहने में, युक्ति से कर्म का फल हो तो पहले कर्म हुआ कि पहले फल हुआ, ये दो विचार किया जाए। मानो विवेक रूपी एक शक्ति है, वो कर्मजन्य हो तो कर्मजन्य तो शुभ कर्म का फल होगा। तो शुभ अशुभ पहले ज्ञान होना चाहिए ना, शुभ अशुभ का ज्ञान पहले होने से शुभ कर्म किया जाएगा, अशुभ का त्याग किया जाएगा, शुभ कर्मों का फल बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। अगर में ये बात ठीक है तो पहले शुभ और अशुभ का विवेक होना चाहिए। क्या जी? तो विवेक पहले होना चाहिए। तो विवेक पहले है, वो भगवत दत्त है। स्वाभाविक माने चाहे भगवत दत्त माने, विवेक हर एक में है अपने कल्याण करने का। और गीता की बात देखे तो उसमें भी ये बात आता है, प्रकृति में पुरुषम चैव विद्यादि उभो भी अनादि विद्धि। तो अनादि पुरुष और प्रकृति दो है, तो फिर अनादि है तो अनादि प्रकृति पुरुष का विवेक भी अनादि है। तो दो अनादि वजह दोनों का प्रतिभाव के भी तो अनादि है, तो इसका ज्ञान भी अनादि है। तो ये किसी कर्म का फल नहीं है, भगवत कृपा का फल। इनको मानने कोई हर्ज नहीं है, स्वाभाविक मानने में हर्ज नहीं है। क्योंकि कई ऐसे ही है जो ईश्वर को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, तो वे स्वाभाविक मान लो तो भी ये अनादि मानना पड़ेगा, कर्म का फल नहीं है। इस वास्ते विवेक की प्रधानता को लेकर मनुष्य करे तो ठीक है। तो अब मनुष्य पर निर्भर हो गया, चाहे विवेक को लेकर के चले और चाहे विवेक रहित कर्म को जो कर्म सापेक्ष में चले, कर्म निरपेक्ष में चले। परंतु कर्म निरपेक्ष में चल सकता है ये विवेक प्रधानता से। ये बात एक युक्ति से, शास्त्र से, परंपरा से मालूम होती है। तो ऐसा विवेक है इसमें। उस विवेक को बिना अंतःकरण की शुद्धि के भी जागृत कर काम ले सकता है। हाँ, अंतःकरण शुद्ध कर सकता है। विवेक को लेकर के अंतःकरण को शुद्ध कर सकता है, और साधारण अंतःकरण में भी विवेक रहता है। अंतःकरण को शुद्ध तो कर सकता है, तब तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, शुद्धि के बिना भी विवेक की विशेषता है। विवेक का विशेष आदर करे तो कर सकता है। वो शुद्धि का आदर हो सकता है क्या महाराज जी? आदर हो सकता है, ये बात आदर होता है। देखो इसमें बात बतावे कि वैज्ञानिक जो आविष्कार करते हैं, जैसे बिजली का, विद्युत का आविष्कार किया और कई तरह की मशीनें बना ली, नाश करने की भी और उपयोग में लाने की भी और विनाश करने की भी कई तरह की बातें बना लेनी। तो ये विवेक है तभी तो बनाई है जी। अब विवेक को अपने उद्धार के लिए बना हुआ है। ये विवेक दिया वास्तव मनुष्य को विवेक उद्धार के लिए ही है, तभी करुणा ने देख। तो विवेक बहुत आवश्यक है कि विवेक ठीक इसका उपयोग कर सकता है। वो
ऐसे करता है, आदि आविष्कारों में करता है, यही पारमार्थिक चीजों में कर सकता है। और पारमार्थिक चीजों में भी शास्त्र में हम देखते हैं तो विलक्षण विलक्षण बातें एक एक से विचित्र बात है। दूसरे शास्त्र में और तरह, दूसरे शास्त्र में और तरह, कल्याण का तरीका भी और तरह का। हम देखते हैं बड़ी विचित्र बात मालूम देती है। जितने अपने आयुर्वेद शास्त्र इसमें प्राय करके कड़वी दवाएं आदि होती है, पर मुसलमानों के हकीमों में बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर तरीका है, बड़ी स्वादिष्ट, बड़ी सुंदर, बड़ी सुगंधीदार ऐसी दवाएं है हकीमे में। ये है कि नहीं मालूम आपको? मुझे तो मालूम, आप लोगों को मालूम नहीं भाई। हकीम की दवाइयाँ, एक अंग्रेजी होता है जो डॉक्टर होता है, और फारसी वाला होता है वो हकीम होता है, और संस्कृत से हिंदी वाली ये वैद्य होता है। तो वैद्य है, हकीम है, डॉक्टर है, ये होता है। तो हकीम की वो दवाइयाँ होती बहुत सुंदर, बहुत ही शौकीनी की, स्वाद की, सुगंधीदार, अच्छी अच्छी आराम की ऐसी दवाइयाँ होती है। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि एक कड़वी से ही कल्याण हो, ये बात नहीं है। मीठी भी दवाइयाँ होती है, इसको स्वाद इतना दुर्लभ हम बताते हैं, पर हकीमी दवाइयाँ ऐसी होती है। तो वो कड़वी से ही कल्याण हो ऐसा नहीं है, मीठी से भी होता है। तो विवेक शक्ति ऐसी है कि इनमें भी अगर विचार करे तो नए नए तरीकों से वैसे कल्याण होता है, दवाई होती है। ऐसे ही उद्धार के उपाय भी ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, दया योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, अनासक्ति योग, ऐसे कई है इसमें भी। तो इसमें भी योग है, सुगम और कठिन इसमें साधन है। तो विवेक बिना कैसे होगा? अब जिस प्रणाली ने जिसने विवेक को लिया उसमें लिया, जैसे राम राम करना है, तो ये भी एक तरीका तो है कि इससे कल्याण होता है, और विवेक विचार से कल्याण होता है। तो ऐसे तरीके अलग अलग है, नए तरीके भी पैदा होते हैं, नई नई बातें पैदा होती है। मेरे को पूछे तो मैंने तो ये बात वहाँ कही भी थी इसमें, और वो कई बार कह रही है कि कई दिन जीना मेरा तो मैं बहुत सुगमता से परमात्मा में प्राप्ति हो जाए ऐसी बात बता दूंगा। तो किसे बता दूंगा कि मेरे को दिखता है, जो जो विचार करते हैं क्यों विलक्षण दिखती है युक्तियाँ, हर एक आदमी अपना कल्याण कर सकता है, ऐसी मालूम होती है। जैसे आविष्कार करने वालों को नया नया तरीका मिलता है ना, नहीं तो नया आविष्कार कैसे करे। तो इस तरह से तो विवेक शक्ति है कल्याण करने की। हम वहाँ पहुंचे नहीं पहुंचे बात अलग है, परंतु ऐसे है जैसे हमने कई बातें, तो भाई क्रिया प्रधान करने को है एक विवेक प्रधान साधन, तो शैली हमने कही इतनी स्वस्थता से कम आती है। दो शैली है इनका कम आता है, और हमारी जीता है विवेक से ठीक हो जाए।